नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं माइंड योर बिजनेस। और माइंड योर बिजनेस आज खास तौर पे इसलिए करने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि गणित समझना है। गणित समझाने की कोशिश मैंने कल भी की थी और मैंने हिसाब जोड़ के बताया था कि 700 इंटू 4 बराबर 1600। और हिसाब क्यों? क्योंकि 700 रुपए का चौथाई शेयर मिल रहा है, 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 2800 होता है मेरी गणित से। लेकिन विद्वानों का कहना है कि ऐसा सही नहीं है। हिसाब जो बाजार में चल रहा है वही सही है। तो अब मैं फिर समझना चाहता हूं क्या मेरा गणित सही है या अब उनका गणित सही है जो मुझे कल से गणित समझा रहे हैं। अनेक लोगों ने शिकायत की है, ये टिप्पणियां की हैं और कमेंट किए हैं और वो कह रहे हैं कि आपको गणित नहीं आता है। तो मैं गणित नहीं जानता हूं या वो गणित नहीं जानते हैं, ये किस्सा अभी हम खोल लेते हैं और इस पे चर्चा कर लेंगे कि मेरे काम के लिए मेरा गणित सही है, मेरे और आपके काम के लिए, या उनका गणित जो जिस गणित से ये भाव निकल के आ रहा है। तो मैंने कहा था कि भाई 700 रुपए का शेयर लिस्ट हो गया है जिसकी कीमत थी 314 रुपए 25 पैसे। अगर उसका प्रीमियम इतना बढ़ रहा है तो 2800, वो एक चौथाई शेयर है। मेरा मूल प्रश्न ये है कि वो एक चौथाई शेयर है और उसके 4 शेयर जोड़कर पूरा शेयर बनना है। तो अब जो जानकारों ने मुझे बताया है, देखिए पहला सबसे कविता मैडम हमारी नियमित दर्शक हैं और वो अक्सर ये शिकायत करती हैं। उन्होंने कहा है कि आपके चक्कर में हम भी कंफ्यूज होते हैं और हम आपके चक्कर में गणित भूल जाते हैं। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है जबकि आप कंफ्यूज हैं। तो उन्होंने बताया कि साहब जिसने राइट्स इशू में पैसा लगाया है उसने 314 रुपए 25 पैसे लगाए हैं और अब उनको 900 कुछ रुपए लगाने हैं क्योंकि उनका तो रेट फिक्स है। 1240 रुपए का रेट तय था। तो 314 25 का 3 गुना ही उनको देना है यानी 945 रुपए के आसपास का वो रकम है। तो इसलिए अब जो भाव आज का है उसमें से 940 रुपए कम कर दीजिए और वो इसका भाव होना चाहिए, क्योंकि 700 रुपए और 940 945 रुपए जोड़िए तो हो जाएगा 1630 1640। इसलिए ये भाव बिल्कुल सही है। मेरा प्रश्न ये है कि आपको कौन सा शेयर लेना है। अगर आप रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आप रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप ये गणित क्यों जोड़ रहे हैं कि अब मुझे 3 किस्तें कौन सी देनी है, जिसने मैंने मान लीजिए अप्लाई किया हुआ है 314 रुपए पर। तो मेरा 314 रुपए पे अप्लाई करना तो बनता था। आपने ये गणित समझा दिया मुझे। अब मुझे बताइए कि ये 240 रुपए तक का, 160 रुपए से 240 रुपए तक का प्रीमियम उस राइट्स एंटाइटलमेंट पे क्यों आया। ये गणित लगा के आया कि ये 1240 का शेयर मिलने वाला है और ये उसके 240 रुपए ऊपर बिकेगा, इसलिए हम 240 रुपए के ऊपर इस प्रीमियम पर भी एंटाइटलमेंट को ले लें और इसके बाद इसमें हम पैसा कमाएंगे। तो अब यह है कि जिनको राइट्स इशू पे शेयर मिल गया है वो तो सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है कि राइट्स इशू में जिनका अलॉटमेंट हो गया है उनको हो गया है। आमतौर पे होता है कि राइट्स इशू बाजार भाव से कम पे मिलता है। जिनको राइट्स के शेयर मिलते हैं वो इसीलिए तो राइट्स है। फिर राइट क्या रहे, अगर वो बाजार के भाव पर ही मिला तो फिर उसमें राइट क्या रह गया। फिर तो कहा जाएगा बाजार से खरीद लो। ओएफएस होता है, आपने देखा होगा कई कंपनियों में ऑफर फॉर सेल आता है, मार्केट बंद होने के बाद आता है, अगले दिन मार्केट खुलने से पहले निपट गया होता है और करीब करीब बाजार के भाव पे आता है। इसलिए उसमें कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा है। फिर एक कैलकुलेशन अनिल शर्मा जी ने जोड़ा और ये बड़ा इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन ये और बढ़िया फॉर्मूला ले आए हैं। इन्होंने क्या बताया है, बहुत सुंदर फॉर्मूला सुनिए। इनका कहना है 10 शेयर 1600 रुपए पर बेच दीजिए। 10 शेयर आपके पास हैं तो 1600 के भाव पे बेच दीजिए और 20 शेयर खरीद लीजिए पार्टली पेड 700 रुपए वाले। अगर 400 रुपए इसमें बढ़ जाते हैं अगले इंस्टॉलमेंट आने तक तो आपके 1600 प्लस 400 मतलब 20 रुपए बने और 20,000 रुपए बने। और इधर 700 प्लस 400 इंटू 20 का 22,000 हो गया। यानी आप 22,000 रुपए में वो 20 शेयर बेचेंगे और 10 शेयर खरीदेंगे 20,000 रुपए में। तो यहाँ आपकी 2,000 रुपए की बचत हो जाएगी। यानी 2 शेयर में एक फ्री, ये कह रहे हैं। उस 2,000 रुपए एक्स्ट्रा से
आप दोनों शेयरों का सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर पाएंगे। ये एक इंटरेस्टिंग किस्सा बता रहे हैं। लेकिन ये इतनी विकट गणित है, मेरा मेरा फिर वही कहना है कि आप अगर इतनी विकट गणित जोड़ने में दिलचस्पी रखते हैं, आप ऐसी गहराई में जाना चाहते हैं, दिनेश कुमार गुप्ता ने भी वही बताया है, 700 प्लस 940 बराबर 1640। इनका कहना है कि जो भाव बाजार में आ रहा है उसमें से 940 कम कर दीजिए, वो इस राइट्स के हिस्से का शेयर बनता है। मेरा कहना है कि अगर आप कुल मिलाकर वही कह रहे हैं, आप यही फिर वही बात कविता मैडम ने फिर कहा कि आई ऑलवेज टेल डोंट कम विदाउट प्रिपरेशन, और मैं इसीलिए ये वीडियो बनाई इसलिए रहा हूं आपकी जानकारी के लिए कि जो राइट्स का होल्डर है, अभी भी उन्होंने कहा कि आप 700 में खरीद रहे हैं और उसके बाद वो 1643 रुपए विदाउट डिस्काउंट, जो नॉन होल्डर खरीद रहा है वो विदाउट डिस्काउंट उसको मिल रहा है, और जो होल्डर है वो 1243 रुपए में कमाएगा। तो ये मैं अभी भी नहीं, मेरी समझ में बात नहीं आ रही है। मेरी समझ में बात यही आएगी कि हम, अगर आपको दिख रहा है, आपको लग रहा है कि इस पर जो 940 रुपए का प्रीमियम है तो फिक्स, ठीक है, तो 314 रुपए 25 पैसे भी फिक्स था। अब उसके ऊपर जो गैप है वो भर के ही अगर मुझे ये चौथाई हिस्सा खरीदना है, तो फिर मैं पूरा शेयर क्यों नहीं खरीदूंगा, फिर मैं इस चौथाई हिस्से में क्यों लगूं, ये जानना चाहता हूं मैं। अगर कल को खुदा न खास्ता ये शेयर गिर कर 1000 रुपए पे पहुंच गया, कोई बड़ी अनहोनी बात नहीं है, हो सकता है, तब क्या होगा? जिसने 700 रुपए के भाव पे आज उठाया हुआ है, वो जो एक चौथाई है उस दिन किस भाव की रह जाएगी? आप कहेंगे शेयर खरीदने में रिस्क होता है, तो भैया जिसको रिस्क लेना है वो पूरा शेयर खरीद कर रिस्क क्यों नहीं ले लेगा? आप कह रहे हैं कि नहीं यहां से ऊपर ही ऊपर बढ़ेगा, मुझे भी लगता है, बहुत सारे विद्वानों की राय है, और मेरा अपना भी मानना है कि रिलायंस में आगे बहुत कुछ ऐसा है जो रिलायंस को यहां से आगे ले जाएगा, काफी आगे ले जाएगा। लेकिन अगर वो आपको काफी आगे ले जाने वाला है, तो फिर आप उसकी चौथाई खरीदने के चक्कर में क्यों पड़े हैं, और आप ये 940 रुपए के इंटरेस्ट का गणित क्यों जोड़ रहे हैं? क्या चीज ऐसी है जो आपको रोकती है कि आप पूरा शेयर न खरीद के चौथाई शेयर खरीदें? मेरा सवाल ये है। आप कह रहे हैं बहुत बढ़ेगा, बिल्कुल सही मान लिया मैंने। फिर मुझे ये बताइए कि ऐसी स्थिति में मुकेश अंबानी लगातार अपनी कंपनी के एक हिस्से का, जो हिस्सा सामने लिस्ट होने वाला है, ये भी पक्का समझ लीजिए कि वो उसकी लिस्टिंग भी होनी है, उसके स्टेक एक के बाद एक बेचते जा रहे हैं। कोई वजह होगी ना, आपकी समझ में नहीं आ रहा है। वो अपना कर्जा उतार रहे हैं, वो अपना भाव ठीक कर रहे हैं, वो कंपनी के बैलेंस शीट ठीक करने में लगे हैं। वो अगर इसको, उनको नहीं लगता, आपको लगता है कि कल बहुत बढ़ने वाला है, कल रिलायंस का भाव बढ़ेगा तो जियो प्लेटफॉर्म्स का भाव नहीं बढ़ेगा, और अगर जियो प्लेटफॉर्म्स का भाव बढ़ेगा और रिलायंस का भाव भी बढ़ेगा, तो उस वक्त आपको चौथाई शेयर में आप ज्यादा फायदे में होंगे या पूरे शेयर में ज्यादा फायदे में होंगे? मेरा प्रश्न ये है। और आज भी आप चौथाई शेयर, एक शेयर तो खरीद नहीं रहे हैं, आप 4 खरीद रहे हैं, 16 खरीद रहे हैं, 20 खरीद रहे हैं, 80 खरीद रहे हैं, कोई गिनती होगी ना। आप एक, ऐसा तो है नहीं कि आपके पास कुल मिला के 700 रुपए हैं, एक शेयर खरीदना है, क्या करें यार, यही खरीद लो। मैं सिर्फ, और ये जो बात मैं कर रहा हूं, देखिए, जो बहुत बाजार के जानकार, विद्वान, समझदार लोग हैं, कॉम्प्लेक्स गणित समझते हैं, मुझको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप समझ लीजिए कि मैं आपके लिए वीडियो बनाता भी नहीं। मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाता हूं जो मेरी जैसी समझ रखते हैं, मुझसे कम समझ रखते हो, और जो समझना चाहते हैं चीजों को उस नजर से जिससे मैं देखता हूं। मैं किसी शेयर में पैसा लगाता हूं तो ये सोच के लगाता हूं कि अगले 10-20 साल ये पैसा मेरा सुरक्षित रहे, इस पे मेरी अगले 10-20 साल की कमाई हो। मैं इस साल टुकड़ा खरीदूं, अगले साल उसका इंस्टॉलमेंट दूंगा, ये सब हिसाब में जोड़ता नहीं हूं। होगा, मेरे पास राइट्स में आया हुआ है, मैंने अप्लाई किया, और उसमें जो, जब कॉल आएगी उस वक्त पैसा दे दूंगा, इसमें भी कोई हर्जा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन मैं इसमें एक अलग से विलक्षण गणित लगाकर पैसा कमाने का फॉर्मूला सोचूं कि ये है, और यही मैं दूसरे को भी समझाने का प्रयास करूं, ये मेरी समझ से परे है, ये गणित मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा। मुझे सीधा दिख रहा है कि पूरा शेयर जितने का मिल रहा है उसका एक चौथाई उसके आधे के भाव पे मिल रहा है, तो मैं सदा पूरा खरीदूंगा। आप क्या करेंगे, आप तय कीजिए। और कॉम्प्लेक्स समझना है, अपने शेयर ब्रोकर से समझिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से समझिए। यूं भी मैंने आपको बताया है, मैं कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर नहीं हूं, एडवाइजर नहीं हूं, मैं इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देता हूं। मेरे विचार हैं इस बाजार को समझने के लिए, जो मुझे मदद करते हैं
वो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको भी पसंद आएंगे, तो आप भी उनको आजमाएंगे। और इसके साथ मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर करें। मेरे यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी को सब्सक्राइब करें न भूलें, और साथ में घंटी भी बजा दें तो और अच्छा रहेगा। उससे आपको खबर मिल जाएगी कब नया वीडियो आया और कब मैं लाइव आ रहा हूं। माइंड योर बिजनेस आपको पता है कि मैं खास तौर से सत्यहिंदी.com के लिए बनाता हूं। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है कुछ पत्रकारों की सच को सामने लाने की। आपसे आग्रह है कि इस कोशिश में मददगार बने और जो कंटेंट आप देखते हैं उसके लिए भुगतान करें। ये भुगतान करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे भुगतान कर सकते हैं। आपसे आग्रह यही है कि एक बार उस लिंक पे क्लिक जरूर करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, माइंड योर बिजनेस सीरीज आपको कैसी लग रही है? आप कोई चीज और जानना चाहते हैं तो कमेंट करके भेजें। और जिन लोगों के विचार नहीं मिलते हैं, जिनको लगता है मैं गलत बोल रहा हूं, वो भी कमेंट जरूर करें, अच्छा लगता है। उसकी वजह से मैंने आज ये वीडियो दोबारा बनाया। और अब मैं इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद। नमस्कार।